हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज का जो हमारा वीडियो है वो टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में है। ये प्रॉब्लम जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी टीनेज प्रेगनेंसी के केसेस राइज कर रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आप आपकी टीनेज बेटी है तो बिल्कुल ये वीडियो आप बेटी को ज़रूर दिखाइएगा और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल है। और अगर आप एक टीनेज गर्ल हैं या बॉय हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, टीनेज एक ऐसी एज होती है जबकि जैसे 13 से लेके हम बेसिकली 19 तक की एज को एक टीनेजर ग्रुप में लेते हैं। ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है लाइफ का, क्योंकि आप एक स्पेशली जो आपका 13-14 का जो एज होता है उसमें आप चाइल्डहुड से ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है आपके एडल्टहुड की तरफ। आप पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब बच्चे भी नहीं रहे हैं। तो क्यों मैं इस बारे में बात कर रही हूँ? देखिए, कल ही मेरे पास एक ऑडियंस में से, आप लोगों में से ही आया था मैसेज एक टीनेज गर्ल का, जो कि बहुत परेशान थी। उसने मुझसे बोला कि मैम, मैं सेक्स नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फ़ोर्स किया, मुझे करना पड़ा। और अभी कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आज मुझे मतलब शी वॉज़ इन ग्रेट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और मेरे ही पुरानी वीडियो में जिसमें कि मैंने बच्चों को बता रखा है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए डर है आपके मन में, तो जब आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 3 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना होता है। उससे पहले अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट ही गलत आएगा, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 3 वीक्स वेट करके, और 3 वीक से ज़्यादा भी मत वेट करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, कोई हंसी मजाक तो है नहीं, बहुत सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है गर्ल्स के लिए। लाइफ रिस्क भी होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टाइम से पता चल जाना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। तो वो जो कॉल आई थी, उससे बच्ची से मैंने बात करी थी, मैंने उसको काफ़ी समझाया भी। आई होप वो अभी बेटर कंडीशन में होगी। तो उससे मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि खाली ये एक एक उसका मैसेज नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे टीनेज बच्चों के मैसेज, बॉयज़ के भी आते हैं जो केयर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, उनके मैसेज आते हैं, गर्ल्स के आते हैं, और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे रियली ये लगा कि इन बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा। तो होपफुली ये वीडियो सभी जो बच्चे मेरे को मैसेज भेजते रहते हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलने वाली है। तो देखिए, सब पेरेंट्स के लिए मैं लास्ट में टिप्स दूंगी। पहले मैं यहाँ बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ, बच्चों से डायरेक्टली मैं बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं टीनेज गर्ल्स से बात करना चाहती हूँ। देखो बेटा, जब आप एक आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते हैं, 13-14 की एज में आपके पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, आपकी बॉडी में और चेंजेस आने लग जाते हैं, आपके ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होने लग जाता है, आर्मपिट्स में आपके हेयर्स आने लग जाते हैं, साथ ही इमोशनली भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये जो अट्रैक्शन होता है बॉयज़ और गर्ल्स का, ये एक बहुत ही नेचुरल पार्ट है ग्रोथ का, जो बॉयज़ में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। एक एज के बाद दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन गर्ल्स में जो ये ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा अलग होता है बॉयज़ से। बॉयज़ का अट्रैक्शन मेनली फिजिकल होता है और गर्ल्स इमोशनली उसको ज़्यादा लेती हैं। क्या होता है कि ये बॉयज़ में भी जो हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से उनके अंदर सेक्स की डिज़ायर डेवलप होने लग जाती है, और आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे बात आगे बढ़ाते हैं। कई बार वो आपको सेक्स के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, जैसे कि कल जिस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया उसने मुझे बताया। तो वो खाली उस एक लड़की का केस नहीं था, बहुत 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 ऐसे होता ही है कि आप यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अभी आप एक टीनेज गर्ल हो, ठीक है, आप इमोशनली बॉयज़ से अट्रैक्टेड फील होती हो, लेकिन बॉयज़ का अट्रैक्शन आपके प्रति वैसा नहीं होता है जैसा कि आपका अट्रैक्शन उनके प्रति है। उनका ज़्यादा फिजिकल होता है, और कई बार फिर वो आपको फोर्स करने लग जाते हैं। एक बार फ्रेंडशिप हो जाती है और उसके बाद आप थोड़े क्लोज हो जाते हैं, फिर वो आपको कई बार बॉयज़ फोर्स करते हैं कि अब सेक्स किया जाए। अब बहुत टाइम तक लड़कियां टालती रहती हैं, लेकिन क्योंकि लड़कियां इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं इमोशनली, तो वो फिर प्रेशर में आ जाती हैं और रेडी हो जाती हैं करने के लिए। लेकिन बेटा, उन लोगों के लिए ये खाली प्लेजर का इशू है, पर आपके लिए, गर्ल्स के लिए, इसमें प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा रिस्क है।
प्रेगनेंसी कोई हंसी मजाक नहीं होता है। प्रेगनेंसी एक बार हो गई तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत डिटरेटिंग होता है। आप अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हो कि आप बच्चा पैदा कर लोगे, ना आपको आपकी सोसाइटी अलाउ करती है, तो आपको क्या कराना पड़ता है, आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है। ठीक है, तो अबॉर्शन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, कभी जब बहुत मजबूरी हो तब कराना इज़ गुड। जैसे कि आपकी कंडीशन में अगर गलती से प्रेगनेंसी हो गई तो आपके लिए वही एक रास्ता रहता है। अब गर्ल्स को पता नहीं होता है कि क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे बॉयज़ बुरे हैं और वो सिर्फ आपको इसीलिए करते हैं, लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है सेक्स करने के लिए तो बिल्कुल उसके बात में मत आइए और स्ट्रिक्टली अपना नो इस चीज़ के लिए रखिए। स्ट्रिक्टली नो कहना गर्ल्स को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि चलो अगर हो गया, अगर बाय चांस ऐसी आप सिचुएशन में फंसे हुए हो कि इस टाइप की अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और आपकी प्रेगनेंसी हो गई, तब आप क्या करोगे। तब बेटा पहली चीज़ तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ। अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बता सकते तो फिर आप क्या करोगे। देखो आप अभी एडल्ट हो नहीं, अभी आप बच्चों की ही कैटेगरी में आते हो, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं। अगर आप टाइम से डायग्नोज कर लोगे प्रेगनेंसी को, कई बार क्या होता है कि गर्ल्स जो हैं चुप रह जाती हैं डर के मारे, कुछ बोल ही नहीं पाती, किसी से नहीं बोल पाती। क्या होगा अगर आप इस तरीके से किसी से बोलोगे नहीं, तो आपके अंदर तो प्रेगनेंसी आ गई है, वो बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा बाद में आपको फाइनली उसको अबॉर्ट कराना ही है, तो उतनी आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप रुके रहे तो अगर आपके साथ ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो गया है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, और जितनी जल्दी प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर लोगे उतना अच्छा है। जल्द से जल्द कब डायग्नोज हो सकती है, पहली चीज़ तो जब आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है उसके 3 हफ्ते बीतते ही तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करो। आपको सारे मेडिकल स्टोर्स में, जैसे एक प्रेगा न्यूज़ की प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है और भी कई ब्रांड्स की आती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, आप उसको घर पे लाओ, अपना मॉर्निंग का यूरिन का पहला सैंपल लो और टेस्ट करो कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब तो वेल एंड गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर हो गई है तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा उसको अबॉर्ट करने के लिए। यू विल हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स। डांट पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, वही आपके सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले आपके पेरेंट्स ही हैं, आपको उनसे बात करनी है। तो अगर आप इतनी जल्दी शुरुआत में ही उसको डिटेक्ट कर लेते हो प्रेगनेंसी को, तो कुछ दवाएं होती हैं जिनके द्वारा आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। अगर आप एक ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा पीरियड बीत जाता है फिर वो दवाएं काम नहीं करेंगी, फिर आपको हॉस्पिटल जाके एक माइनर सर्जरी होती है जो करानी होती है, जिसको डीएनसी बोलते हैं। तो ये सब की नौबत ही ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बॉयज़ का लव इतना इमोशनल नहीं होता है। कई बॉयज़ तो खाली फिजिकल होने के लिए लड़कियों के साथ उनको अप्रोच करते हैं, शुरू में फ्रेंडशिप करते हैं, फाइनली उनका टारगेट यही होता है कि दे नीड सेक्स फ्रॉम यू। तो आप लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती है कि इस चीज़ को समझ सके। अभी ये आपकी एज नहीं है फिजिकल होने के लिए, तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होना है। और बॉयज़ को भी अगर आप रियली अपनी गर्लफ्रेंड्स की केयर करते हो तो डोंट फोर्स देम टू हैव सेक्स। ये अभी टाइम नहीं है उनके लिए सेक्स करने का। एक बार आप एडल्ट हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, तब जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। लेकिन ये जो बचपने की एज है, ये जो स्कूल जाने वाली एज है, ये इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि आप ही के जो फ्रेंड्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं। दूसरा जो एक और फैक्टर होता है, कई बार फैमिली में आपके रिलेटिव्स हैं या अंकल्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि ऑब्वियसली सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन लड़कियों को ये भी कई बार घरों में भी फेस करना पड़ता है कि कोई मॉलेस्ट कर रहा है कोई एडल्ट, और क्योंकि वो रिलेटिव्स में आता है इसलिए लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, चुप रह जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगी, अगर कोई भी आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो कोई अंकल है, चाहे कुछ भी है, आपको अपने पेरेंट्स को तुरंत बताना है। किसी भी तरीके का गलत टच आपको अपनी बॉडी में बर्दाश्त नहीं करना है। इसलिए बोल रही हूँ, लड़कियां बहुत शाय होती हैं, शर्मीली होती हैं, बच्चे होते हैं वो 13-14 साल के बच्चे, वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं।
और कई बार गलत टच को पहचान भी नहीं पाते, कई बार पहचान भी लेते हैं तो इतना शर्म होती है उनके अंदर कि बोल नहीं पाते। तो बेटा आपको इस शर्म से, इस शाइनेस से बाहर निकलना है। अगर आपको अपना भला सोचना है तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत टच आपको करता है, चाहे स्कूल में कोई भी हो या किसी भी जगह आपके कोई भी एक्वेंटेंसेस में, आपके जान पहचान में, या कोई भी रिलेटिव हो, कितना भी क्लोज हो, आप उसके लिए कंप्लेंट करो, चिल्लाओ, आवाज़ उठाओ, हल्ला मचाओ, अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट करो। लेकिन इस चीज़ को आप बर्दाश्त बिल्कुल मत करो, क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसी के वन ऑफ द कॉजेज़ ये भी होते हैं कि किसी अब जो रिलेटिव्स के द्वारा घरों में ही जो लड़कियों के साथ कभी रेप हो जाता है, उस तरीके की सिचुएशंस भी होती हैं। तो उसके लिए भी सजग रहना चाहिए। और लड़कियां चुप रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम में रहेंगी। आप चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो ऐसा नहीं है कि फिर क्या होता है, फिर आगे चल के जब आपका क्या प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर जाती है, तब जाके पता चलता है कि प्रेगनेंसी आपने डर के मारे शुरू में बोला ही नहीं किसी से। आप शुरू में ही बोल दो, शुरू में ही कंप्लेंट कर लो। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करो। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आप एक टीनेज गर्ल के पेरेंट हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हर तरीके की बातें पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों से करने में शर्माते हैं, चिंता करते हैं अपने बच्चों के बारे में, लेकिन बोल नहीं पाते हैं खुल के कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो आप ये वीडियो दिखाइए बच्चों को। बॉयज़ से मुझे ये कहना है कि आप अगर रियल में अपनी गर्लफ्रेंड को लाइक करते हो, उसके लिए केयर करते हो, उसका भला चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट फोर्स हर टू हैव सेक्स एट ऑल। अभी ये एज नहीं है उसकी। आपके लिए क्या है? आपके लिए प्लेजर है, उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये बहुत रिस्की है, आप इस तरीके के काम मत करिए। गर्ल्स, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको ज़्यादा फोर्स कर रहा है सेक्स के लिए, तो जस्ट ब्रेकअप कर लो या कुछ दिन के लिए बात करना बंद कर लो। अगर वो रियल में आपका वेल विशर है तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ नहीं करेगा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। तो आपको भी बात समझनी पड़ेगी। बॉयज़ के लिए खाली प्लेजर है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सीरियस ये इशू है। प्रेगनेंसी आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी इस वक्त आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। इमोशनली बहुत अपसेट हो जाती हैं लड़कियां, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है। और फिजिकली तो आप सफ़र कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं होता है। वांटेड प्रेगनेंसी हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, तकलीफ लड़कियों को होती ही है। चाहे वो एंड में आप मेच्योर है, मैरिड है, ठीक है, बेबी डिलीवर होगा, तब बिल्कुल एक ब्लेसिंग है प्रेगनेंसी, जब चाहिए होती है तब। लेकिन अगर अनवांटेड है तो बिल्कुल एक बीमारी की तरह है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार अगर मैं और रिपीट करूं जो भी मैंने आपको इसमें बताया, समराइज करूं, सबसे पहले गर्ल्स को एड्रेस कर रही हूँ कि आप बेटा अपना ख्याल रखो और इन सब चीज़ों में अभी नहीं पड़ना है, अभी सेक्स नहीं करना है, अभी आपकी एज नहीं है, अभी आप मैच्योर नहीं है। और ज़्यादातर लड़कियों का इनिशिएटिव होता भी नहीं है, बॉयज़ का इनिशिएटिव होता है। लड़कियां प्रेशर में आके तैयार हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के फिर प्रॉब्लम आती है। तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। गलत तरीके का टच किसी भी एडल्ट मेल से आपको बर्दाश्त नहीं करना है। टॉक टू योर पेरेंट्स, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, चुप मत रहो। अगर उस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हल्ला मचाओ, शोर मचाओ, लेकिन चुप मत रहो, ठीक है। बॉयज से मुझे यही कहना है कि अगर आप रियल में जिस लड़की को आप क्लेम करते हो कि आप लव करते हो, तो आप प्लीज़ उसके हित में भी सोचो। उसके लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है सेक्स, बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्टली नो, डोंट फोर्स हर फॉर एनी सच थिंग। पेरेंट्स से मुझे ये कहना है कि आप लोग खुद नहीं, अगर आप बात कर पाते हैं अपने बच्चों से इस बारे में, तो ये वीडियो ज़रूर दिखाइए अपने बच्चों को, ताकि उन्हें कुछ नॉलेज मिले इस बारे में। और लास्ट में मैं थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कि पहले तो करना ही नहीं है, करना है तो मैं तो यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं एडवाइस कर रही हूँ। मेरे को स्ट्रिक्टली बोलना है कि अगर आप टीनेज में हैं, अभी बच्चे हैं, आपको नहीं करना है सेक्स। दूसरी चीज़, अगर कर लिया है तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं। बर्थ कंट्रोल के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको रिमूव किस तरीके से किया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आप एडल्ट नहीं हुए हैं, तो आपको अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से बात करनी है वहाँ पे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी इस वीडियो में।
आपको जानकारी चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप मेरे और वीडियोस बर्थ कंट्रोल के ऊपर देख सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा ज़रूर, टीनेजर्स के लिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, पेरेंट्स हैं जो टीनेज गर्ल्स के या बॉयज़ के, उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में। तो ज़रूर शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।